हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, न्यू डेट है आज की 12 अक्टूबर 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखें सबसे पहला करंट अफेयर क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारे पास तांगसा टेक्सटाइल के बारे में। अच्छा, उत्तराखंड से ना हमने अरुणाचल प्रदेश से हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, आज दोबारा करने जा रहे हैं। ठीक है, तांगसा टेक्सटाइल जो है उसको अभी हाल ही के अंदर जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में याद है उस दिन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, है ना, यानी कि एक जगह के ऊपर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो वहीं की मानी जाती है, एक तरीके से जगह का पेटेंट हो जाता है। ठीक है जी। सो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उस दिन याक चुरपी के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, तो याक चुरपी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो पनीर की क्वालिटी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का फर्दर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वहाँ पे 3 और चीज़ों को जो है, मतलब कुल मिला के 3 चीज़ों को, वहाँ के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला है। एक तो याक चुरपी जो उस दिन अपन लोगों ने पढ़ लिया था, एक है खमती राइस के बारे में, और तीसरा है टांगसा टेक्सटाइल के बारे में। तो टांगसा का जो कपड़ा होता है, ठीक है जी, उसके बारे में। टांगसा टेक्सटाइल एक्चुअली ना टांगसा नाम की ट्राइब के नाम से फेमस है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ट्राइब है। ठीक है, तो ये लोग इस तरीके के कपड़े को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनका ट्रेडिशनल चीज़ है, ये बनी बनाई चीज़ है इनके पास। तो टांगसा टेक्सटाइल कहाँ का है, क्वेश्चन ये पूछा है, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर कितना आ गया अपना, ऑप्शन डी। ठीक है जी, चले अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है हमारे पास कि इंडिया ने एशियन गेम्स में देखिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, पता है ना। और एशियन गेम्स इस बार कहाँ पे हुई है, हांगझो में हुई है, ये भी अपने को पता है। ठीक है जी, तो इंडिया के इस बेहतरीन प्रदर्शन के अंदर 107 मेडल्स आए हैं। ठीक है जी, और आपको पता है ना कि 107 मेडल्स लेने वाले, मतलब इतिहास में हम लोग पहली बार इतने सारे मेडल जीत के लाए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो है हमारा एशियन गेम्स की हिस्ट्री में अब तक का हमारा सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है 107, क्योंकि हमने 3 फिगर को कभी आज तक क्रॉस ही नहीं किया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टोटल जो मेडल्स हैं इंडिया ने वो 107 जीते, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये गया कि इंडिया की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन के ऊपर इंडिया जो है उसने अपना ख़त्म किया है, इस मैच को कॉल ऑफ किया है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 4th प्लेस। तो हम 4थे रैंक के ऊपर आए हैं, और चाइना आपको पता ही है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया 4th पे आया है। कोई बात नहीं, किसी दिन अपन भी फर्स्ट पे आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। कई चीज़ों में रिकॉर्ड तोड़ काम किया हम लोगों ने। ठीक है जी, तो इसलिए इस बार का एशियन गेम्स हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपन लोग अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है जनाब कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। देखिए हर साल इसको 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में हमारी इंडियन एयरफोर्स बनी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो तब से हम लोग चलो मनाते आ रहे हैं। इस साल हमने 91st एयरफोर्स डे अपना सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अभी इस बार का ना थोड़ा लोकेशन बड़ा मस्त है अपना। संगम एरिया है ना जो प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है उसको संगम बोलते हैं, है ना। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा क्यों नहीं, है ना, वो वाला संगम एरिया। तो संगम एरिया प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद कहते थे, उस एरिया के अंदर इन्होंने अपनी एयरक्राफ्ट की नुमाइश किया। और इस बार तो बड़ा मस्त काम किया है जनाब कि लव कुश, सुग्रीव, भरत, इनके फॉर्मेशंस के बना बना के हवाई जहाज जो हैं वो एयरक्राफ्ट जो हैं वो वहाँ पे उड़ाए गए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इस बार का कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। ठीक है, आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छा दिखाया गया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रदर्शनी की है। ठीक है जी, सिंपल है क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स, हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स लॉन्च की गई हैं। किस सिटी को भारत में पहली सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉट भारत, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो कौन सी बन चुकी है, वो बनी है जी अयोध्या। ठीक है, अभी अपने को पता है ना कि यार अयोध्या वैसे ही राम जन्मभूमि के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो अयोध्या मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो भी सीन, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सीन होगा ना वो सोलर पावर से ही लिया जाएगा। इसलिए ये अयोध्या जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन रही है, कम्प्लीटली सोलर है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है ना, हमारे रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी भी है ना वो कोयले वगैरह से नहीं आनी चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए, जैसे कि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होती, तो उन एनर्जीज़ को रीन्यूएबल एनर्जीज़ कहा जाता है जिनकी खपत कभी ख़त्म नहीं होगी, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी और हम सारी ज़िंदगी बिजली बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोयला है, कोल है, ये तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये ख़त्म होंगे तब हम क्या बैलगाड़ियों में सफ़र करेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए आधुनिकता की तरफ बढ़ना है, बैक गियर नहीं लगाना अपना कि चलो अब तो खूब घूम लिए बाइक में, कार पे, स्कूटर पे और आगे चल के बैलगाड़ियों पे चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं ऐसे नहीं होता। तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं, हमें पता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें पता है ना जो चीज़ नहीं ख़त्म होगी उससे बिजली बनाओ, ठीक है। तो हवा हो गई, पानी हो गया, ये सब कभी नहीं ख़त्म होगा, सनलाइट होगी, तो इन सब से अपनी बिजली बनाने का काम करो, ठीक है जी। तो इसलिए ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, ठीक है जनाब। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास श्रेष्ठ के बारे में। देखिए हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, भारत सरकार ने ना रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम निकाली है जिसका नाम है श्रेष्ठ, ठीक है। किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए निकाली है, मेन हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो मतलब श्रेष्ठ है, पहले तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म समझते हैं। रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। टारगेटेड एरियाज कौन से होते हैं? ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे मतलब लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं ना, उनको ठीक से कई एरियाज ऐसे हैं जिनको सही से सुविधाएं नहीं मिलती है, तो उन स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल पेरेंटल इनकम मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्कीम है। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हम जो है ये स्कीम बना रहे हैं। तो श्रेष्ठ स्कीम इज़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं, उसी एरिया में उनके लिए स्कूल्स तैयार करो ताकि उन बच्चों का एडमिशन हो, उन बच्चों को भी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो करीब 3000 शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को हम इसके अंदर बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो काफ़ी लो है, ठीक है जी, समझ आया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, इंडिया NCX 2023 सेरेमनी को किसने इनॉग्रेट किया है? तो जैसे आप फोटो देख के समझ गए होंगे, ही इज़ अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इन्होंने भारत NCX 2023 को लॉन्च किया है, ठीक है। अभी ये जो NCX है वो क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये किस लिए हम लोग कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जनाब जो साइबर वर्ल्ड है हमारा, जो कंप्यूटर वर्ल्ड है हमारा, उसके अंदर कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उन क्राइम से डील करने के लिए हम बच्चों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये ड्राइव जो है, ये एक्सरसाइज जो है हो रही है, ठीक है। तो इंडिया NCX 2023 सेरेमनी को इनॉग्रेट किसने किया जी? अजय कुमार सूद ने, ठीक है जी, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2023। पिछले साल तक बात करें तो ये वाली जो लिस्ट है ना, इसमें सबसे जो टॉप के खिलाड़ी थे, सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, वो थे गौतम अडानी, ठीक है जी। क्योंकि इंडिया की लिस्ट है तो इंडिया से ही निकल रही है, तो इंडिया के लोग देखने हैं हमने, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर हमें पता है कि इलॉन मस्क है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर तो हम जानते हैं कि इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन अभी इंडिया की बात करें तो पिछले साल गौतम अडानी जो थे वो रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन इस साल अगेन मुकेश अंबानी ने इनको टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। मुकेश अंबानी पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, अब मुकेश अंबानी जो है वो पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो पूरे इनकी साल का टर्नओवर देखा जाता है और उसके बाद जो है ये लिस्ट बनती है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? मुकेश अंबानी, ठीक है। हुरॉन इंडिया और 360 वेल्थ जो है, ये दोनों मिलके इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है जी। तो 360 वेल्थ हो गया, हुरॉन इंडिया हो गया, इन्होंने 361 वेल्थ हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2023 रिलीज़ की है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अंबानी साहब, मुकेश अंबानी जो है वो टॉप जो है वो पर्सन बने, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द कल्चर मिनिस्ट्री फॉर क्लीनलीनेस अक्रॉस द कंट्री?
अंडर स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन 3.0। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन है। ये एक ऐसा कैंपेन है जिसके अंदर हम साफ़ सफाई स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले हैं, साफ़ सफाइयाँ करेंगे। ठीक है, तो कल्चर मिनिस्ट्री ने कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई किया होगा कि कितनी साइट्स हैं कि भाई जहाँ जहाँ जाके सफाई करनी है। ठीक है, तो 449 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है इस मिशन के अंदर। ठीक है, तो इसका पहले भी वर्जन चल चुका है, स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन 1 भी चल चुका है, 1.0 2.0 भी चल चुका है, अब ये 3.0 शुरू हो रहा है। और 3.0 के अंदर हमने कुल मिला के कितनी साइट्स को लिया है, 449। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये थे हमारे आज के सवाल। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह इन्हीं सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।